कोरोना संक्रमण एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में कल के दिन में ही 248 नए केसेस आए और एक की मौत भी हो गई। क्या है महाराष्ट्र मुंबई में कोरोना की स्थिति, ये जानने के लिए हम बात करते हैं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर तानाजी सावंत से। सर, सबसे पहले तो क्या स्थिति है राज्य में और मुंबई में, ये बताइए आप। देखो, महाराष्ट्र में पूरा और बम्बई में करीबन 1000 पेशेंट अफेक्टेड है और संपूर्ण महाराष्ट्र, पूरा महाराष्ट्र में नियर अबाउट 3500 टोटल इंक्लूडिंग बम्बई। तो उनमें से जो चेकिंग किया 52 रुग्ण अफेक्टेड है, पॉजिटिव आए हैं कोरोना से। और जो कोरोना का वेरिएंट है XBB 1.16, तो एज पर द तज्ञ जो है डॉक्टर्स यहाँ के अपने महाराष्ट्र में, उन्होंने बता दिया कि वेरिएंट डायलूट है, उतना फास्ट नहीं, इट इज़ नॉट अफेक्टेड और जोखिमदारी ज़्यादा नहीं है। तो अफेक्शन होने के बाद वो स्प्रेडर फास्ट है कंपेयर टू लास्ट वेरिएंट। तो उनमें आप थोड़ा डॉक्टर के पास जाइए, कंसल्टेशन लीजिए। एक बार उपचार लेने से 72 आवर्स में ये रिकवर हो जाता है, तो डरने की कोई बात नहीं है। आपने देखा होगा 3500 जो अभी सक्रिय रुग्ण हैं, ये पूरा महाराष्ट्र में कंपेयर टू से 36 डिस्ट्रिक्ट में 6 डिस्ट्रिक्ट में ही ज़्यादा है। सो हमने वहाँ 6 डिस्ट्रिक्ट में नियर अबाउट 10,000 डेली टेस्टिंग बढ़ा दिया है, तो डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन जहाँ हम अभी अप्रैल की बात कर रहे हो, तो चैत्र महीना है, महाराष्ट्र में बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे पे मैं आऊँगा। हाँ, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की क्या स्थिति है? नहीं, देखो, ऑक्सीजन प्लांट हमारा रेडी है। हमने दिसंबर में ही मॉक ड्रिल किया था। 550 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की उपलब्धता एज पर द रिक्वायरमेंट इमीडिएट हो सकती है, तो डरने की कोई बात नहीं। वेंटिलेटर भी नियर अबाउट 10,000 है, वर्किंग स्टेज पे है। ऐसा नहीं है मेरे पास नंबर है और उनमें से 10% चालू है, बाकी का बंद है, ऐसा कुछ नहीं है। ईच एंड एवरी इक्विपमेंट इज से अलर्ट मोड पे है, एक्टिव है। और अभी कोई भी मरीज न तो ऑक्सीजन पे है न तो वेंटिलेटर पे। नॉट अ सिंगल से रुग्ण जो है आउट ऑफ 52, एक भी ऑक्सीजन पे नहीं है, वेंटिलेटर पे नहीं है। डॉक्टर ने बता दिया ये 52 रुग्ण ये 24 आवर्स में, 48 आवर्स में उनको डिस्चार्ज दिया जाएगा। आपने कहा कि बहुत ही माइल्ड है जो अभी का वेरिएंट है, चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन सरकार चिंतित है यानी लोगों के स्वास्थ्य को लेके किस तरह से अलर्ट है? नहीं, हम अलर्ट है। वो माइल्ड है, डाइल्यूट है, एक बात ठीक है, फिर भी हम सभी, हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, हमारा हेल्थ एजुकेशन डिपार्टमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो और हमारा टास्क फोर्स हो, डेफिनेटली वी आर सिटिंग टुगेदर, डेफिनेटली वी आर कम्युनिकेटिंग ईच अदर डेली बेस पे, और उनके हिसाब से उनको एक कोरोना को हम मॉनिटर कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमारी यंत्रणा को सजग रहने के लिए आदेशित कर रहे हैं। लेकिन आरोप तो ये लग रहा है कि आपने अब तक एक भी टास्क फोर्स की मीटिंग ही नहीं ली। उनको पता नहीं है ना, क्योंकि अभी वो सत्य में नहीं है, वो तात्कालीन मंत्री है, उनको पता नहीं है हमने कितना बैठक ले लिया है, कितना मीटिंग कंडक्ट किया है। तो अगर वो मुझे पूछे तो डेफिनेटली उनको भी मैं बता दूंगा डेट वाइज से कितना मीटिंग लिया है, कितनी सब CS, DHO, हमारा डिपार्टमेंट और टास्क फोर्स, 6-7 मीटिंग हमारी टास्क फोर्स के साथ हुई है। टेस्टिंग किट और बूस्टर डोज, उसकी भी कमी बताई जा रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने देखा 6 जिले में ही 10,000 टेस्टिंग डेली हो रही है। जब भी कोरोना का वेव 1 वेव 2 था, तभी 50,000 60,000 डेली टेस्टिंग होता था। अभी उतनी ज़रूरत नहीं है। जो स्प्रेडर है वो 6 जिले में ही है, तो 6 जिले में 10,000 तो कम नहीं है, उसी हिसाब से है। अगर 36 डिस्ट्रिक्ट में हम जाए तो कितना टेस्टिंग हो जाएगा? तो इट इज़ नॉट नेसेसरी टू कंपेयर। अभी जो टेस्टिंग चल रही है 6 डिस्ट्रिक्ट में 10,000 से हिसाब से अच्छी ढंग से चल रही है। टेस्टिंग किट पर्याप्त है? हाँ, पर्याप्त है। बूस्टर डोज? बूस्टर डोज भी है, लेकिन जैसा डायरेक्टिव आ जाएगा सेंट्रल का, ये अभियान लगाओ बूस्टर डोज का, तो अगले 2-3 दिन में वो अभियान शुरू हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि कोरोना, आप भी मान रहे हैं कि कोरोना का संक्रमण तो बढ़ रहा है, भले जो एक्टिव मरीज हैं कम है और खाली 52 ही हैं, लेकिन उसके लिए जो जरूरी सावधानी, क्योंकि बढ़ रहा है, तो वो क्या लोगों ने करनी चाहिए और उसके लिए क्या कोई सूचना राज्य सरकार देने को सोच रही है? क्योंकि लगातार पॉलिटिकल सभाएं भी हो रही हैं, धार्मिक शोभा यात्राएं भी निकल रही हैं, शादी का भी मौसम है, उसमें क्या?
नहीं, हमने वही मैं आपके माध्यम से पूरी महाराष्ट्र की जनता को आह्वान कर रहा हूँ, नम्र आह्वान कर रहा हूँ कि आप थोड़ा प्रिकॉशनरी मेजर्स ले लें, मास्क पहने और कोरोना के टाइम में जो एसओपी थी वो थोड़ा संभाल के चलिए, हाथ धो ले, सैनिटाइज कीजिए और भीड़ में जो आपकी एंट्री होती है थोड़ा कंट्रोल करो। ये इस तरह की कोई सूचना निकालने वाली सरकार? सूचना नहीं, मैं आह्वान कर रहा हूँ, अपील कर रहे हैं। आह्वान कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ लोगों को। आप एक पॉलिटिशियन भी हैं, तो क्या नेताओं से भी अपील है कि इस तरह की यात्राएं, राज्य की यात्राएं निकालना बंद कर दें क्योंकि कोरोना बढ़ना शुरू हो गया? नहीं, देखो 12.5 करोड़ जनता, तो मैं राजनेता या हेल्थ मिनिस्टर, बीइंग हेल्थ मिनिस्टर, सभी आ गए उसमें, तो सभी ने वो भान अपने दिमाग में रख के चलना चाहिए, थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन जनता आयोजित करती नहीं है, जनता तो जाती है। आयोजन करने वालों के लिए क्या कहेंगे? नहीं, आयोजन वालों को भी मैं ये आह्वान करूँगा, थोड़ा उसके ऊपर भी, हेल्थ के ऊपर भी थोड़ा ध्यान दे और जो सामाजिक भान है वो थोड़ा रखे, और सभा ये माध्यम जो है डायरेक्ट एक मैदान में इकट्ठा होना वो थोड़ा कंट्रोल करो। अगर वही भाषणबाजी करनी है तो सोशल मीडिया से कीजिए, घर पे बैठ के कीजिए, लोग सुनेंगे और लोगों को पता है कौन अच्छा ढंग से काम कर रहा है, कौन अच्छा ढंग से नहीं कर रहा, तो लोगों में जाके अपील करने की ज़रूरत नहीं है। लोग पहचानते हैं हमारा महाराष्ट्र पुरोगामी है, उनको सब पता चलता है। आपने ही अभी 3 दिन पहले एक बड़ी सभा ली थी और दावा किया था कि इतनी बड़ी सभा किसी ने नहीं ली आज तक, रिकॉर्ड आपने ही तोड़ा था। नहीं, मैंने वो दावा नहीं किया था। मैंने क्या किया था आपको रिमाइंड करता हूँ। पंढरपुर में एक वास्तु का लोकार्पण सोहला था, उसमें मैंने बता दिया था कि जब भी तत्कालीन सरकार में 14-19 में फडणवीस सरकार के टाइम में, उसी टाइम हमारे तत्कालीन पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे साहब का मैंने दक्षिण काशी बोल के एक अभियान लिया था, वहाँ उनका सभा आयोजन किया था पंढरपुर में। और मेरे पास एक सभी जो पुराने लोग हैं जो, उन्होंने बता दिया कि ये ग्राउंड इतना बड़ा आपने ले लिया है, अभी ये ग्राउंड उसी टाइम हमने देखा वाजपेयी को भी नहीं भरा, ये आडवाणी जी को भी नहीं भरा, बाला साहब ठाकरे की भी सभा होती थी उसी टाइम भी नहीं भरा था, इतना बड़ा ग्राउंड है। तो उद्धव जी साहब ने मुझे बता दिया इतना बड़ा ग्राउंड ले लिया तो कैसा भरेगा ये। तो मैंने बोला ठीक है, नियोजन तो मेरा है, सभा आपकी है, वी विल ट्राई टू आवर लेवल बेस्ट, हम भर देंगे एक ग्राउंड। और फॉर्चुनेटली जब भी वो दक्षिण काशी का सभा हो गया उद्धव जी का, तो 7 लाख लोगों का वहाँ प्रेजेंस था, पूरा ग्राउंड खचाखच भरा हुआ था। ये मैंने सिर्फ उनका जिक्र किया उसी टाइम। ये नियोजन हम सावंत बंधु ने किया था, लेकिन सभा थी हमारी तत्कालीन पक्ष प्रमुख उद्धव जी साहब की, तो उन्होंने भी अप्रिशिएट किया कि उन्होंने भी बता दिया कि इतना मैंने उसका रिकॉर्ड देखा था, मैं भी डर गया था ये ग्राउंड भरेगा या नहीं भरेगा, तो आपने करके दिखाया। ये फिर सिर्फ बात दौड़ाई मैंने, बाकी कुछ। अगर हम फिर से कोरोना पे आते हैं कि कोरोना वहाँ ज़्यादा बढ़ता है जहाँ लोग ज़्यादा रहते हैं, तो मुंबई में इतनी बड़ी जनसंख्या है, घनी आबादी, और कोरोना का संक्रमण यहाँ भी बहुत होता है, लोकल ट्रेन से जाते हैं, कई जगह हैं। तो यहाँ पर जो कोविड सेंटरों की जो कि तैयारी थी पहले से, वो किस तरह है? सरकार तैयार है किस तरह से? नहीं, देखो अभी जो बम्बई का हेल्थ डिपार्टमेंट है, इट कम्स अंडर यूडी अर्बन डेवलपमेंट। यहाँ के कमिश्नर ने भी अच्छे ढंग से अपना जो कोविड सेंटर है उनको अलर्ट किया है, तैयारी की है, और यहाँ टेस्टिंग भी बढ़ा दी है। मैं लोगों को आपके माध्यम से अपील करूँगा, जो लोग अपना लोकल से ट्रैवलिंग करते हैं, बसेस से ट्रैवलिंग करते हैं, सोशल ट्रैवलिंग जो होती है, वहाँ अपना मास्क यूज़ कीजिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, ताकि हम उससे बचें। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो कोरोना बढ़ रहा है, लेकिन चिंता की बात तो है, लेकिन ज़रूरी ये भी है कि सावधानी बरतने की, ताकि खुद संक्रमण से बचे, न कि सरकार के भरोसे बैठे रहें। लास्ट वन और मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित, सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।